हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6। द क्वेश्चन इज द मार्क्स आउट ऑफ 100 obtained by a group of students in a science test are 85, 76, 90, 85। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा, इसमें हमें क्या दिया गया है कि एक स्टूडेंट्स का कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका साइंस टेस्ट हुआ है और उनको 100 में से मार्क्स मिले हैं 85, 76 वगैरह। ठीक है, तो आपको इसमें से क्या फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट, इसके 3 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट है हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। तो इसमें हमें फर्स्ट पार्ट में हाईएस्ट और लोवेस्ट मार्क्स बताने हैं। हाईएस्ट मार्क्स क्या होते हैं? जो सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं। ठीक है, हाईएस्ट मार्क्स। तो यहाँ पर देखो बेटा, जो हमें डाटा दिया गया है उसमें आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन से हैं। 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95। अब देखो 9, एक तो 90 है और एक 95। 95 से बड़ा नंबर कोई नहीं है, तो सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया? 95। तो हाईएस्ट मार्क्स है 95। फिर हमें बताना है लोवेस्ट मार्क्स। लोवेस्ट मार्क्स सबसे कम मार्क्स। तो सबसे कम मार्क्स 8, 7, 9, 8, 3, 39। 39 से कोई छोटा नंबर है? कोई नहीं है। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर है 39, तो ये लोएस्ट मार्क्स है 39। ठीक है, हाईएस्ट मार्क्स है 95 एंड लोएस्ट मार्क्स है 39। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट, रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड। रेंज बतानी है हमें मार्क्स की, जो मार्क्स मिले हैं उनकी रेंज बतानी है। रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है लोवेस्ट वैल्यू, हाईएस्ट बेटा, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट वैल्यू है हमारी 95 और लोएस्ट वैल्यू है हमारी 39। ठीक है, माइनस करना है। 15 में से 9 माइनस करेंगे 6, और यहाँ बचा 8 में से 3 माइनस करोगे 8, 7, 6, क्या बच गया? 5। तो 56 उसकी रेंज है मार्क्स की। ठीक है, नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप। तो यहाँ पे हमें मीन निकालना है, जो मार्क्स हमें दिए गए हैं उनका मीन निकालना है। तो मीन निकालने का फॉर्मूला होता हमारा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। जितने भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं, जो भी हमारे पास डाटा है, उनका सम करना है और उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, कि जितनी जो नंबर हैं उनके ऑब्जर्वेशंस के। ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो हमें यहाँ पर निकालना है मीन मार्क्स। तो हमारे पास मार्क्स है, मार्क्स का डाटा क्या क्या है? 85 प्लस का साइन लगेगा बीच में, 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39, 48, 56, 95, 81 और 75। ठीक है, इन सबको हमें प्लस करके डिवाइड करना है इनके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होंगे? इनको काउंट करना है, कितने हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 10 यहाँ पर ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो इन सबको आपने प्लस करना है। तो सबको जब आप प्लस करोगे तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 730। ठीक है, 730 अपॉन में 10, 10 से 10 कट जाएगी, तो मीन मार्क्स आ गए हमारे पास 73 मार्क्स। ये इसका आंसर है। ठीक है, आपको इन सबको प्लस करना है। प्लस कर सकते हो आप इनको, अगर आप इस तरीके से हॉरिजॉन्टल वे में नहीं कर सकते तो इनको वर्टिकली लिखकर इनको आप प्लस कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसका सेवेंथ पार्ट, 7th क्वेश्चन।
7th क्वेश्चन है बेटा, द एनरोलमेंट ऑफ अ स्कूल ड्यूरिंग 6 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स वाज एज फॉलोज। तो एक स्कूल में 6 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स के 6 लगातार ईयर्स के कॉन्सिक्यूटिव जो एनरोलमेंट है वो हमें यहाँ इस तरीके से दिए गए हैं। फाइंड द मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड। तो इस पीरियड के लिए हमें स्कूल का मीन एनरोलमेंट फाइंड करना है। मीन एनरोलमेंट और जो मीन एनरोलमेंट है वो किसके इक्वल होगा? फॉर्मूला लिखेंगे हम, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है उनका हमें सम करना है। 155 1670 1750 2013 2540 2820। ठीक है, अब ये कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हैं 6। तो इन सबको आपने प्लस करना है। प्लस करने के बाद क्या आएगा? देखो प्लस कर लेते हैं। 5 हम कैसे कर रहे हैं प्लस? मैं यहाँ पे कैसे कर रही हूँ? फर्स्ट सभी का फर्स्ट डिजिट पहले प्लस कर रही हूँ, फिर सेकंड डिजिट को प्लस करूँगी, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को। ठीक है, 5 और 3 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। उसके बाद है 5 और 7 12, 12 और 5 17, 18, 18 और 4 22, 22 और 2 23, 24, 24 का 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड नंबर को हम थर्ड डिजिट को कर रहे हैं प्लस। 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 5 23, 18 और 5 23, 23 और 8 23 और 8 31। ठीक है, 31 और उसमें 2 कैरी हो जाएगा हमारा। 31 और 2 32, 33 3 कैरी हो जाएगा। 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12। ठीक है, तो ये इनका जो ऑब्जर्वेशंस थे उनका सम आ गया है 12,348 और इसको 6 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब 6 से इसको डिवाइड भी कर लेते हैं यहाँ पर। तो 12,348 को 6 से डिवाइड करेंगे। 6 2 जा पे जाएगा, 6 2 जा 12। ठीक है, माइनस किया, 0 0 आ गया, ऊपर से उतार लेंगे हम 3। अब 3 हमारा 6 से छोटा है तो इसलिए हम ना जाने कि 0 लगाएंगे और ऊपर से एक और डिजिट उतार लेंगे। अब किस पे जाएगा? 6 5 जा 30। ठीक है, 4 आ जाएगा, ऊपर से उतारेंगे 8। अब किस पे जाएगा? 6 8 जा होता है 48। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया इसका मीन एनरोलमेंट आ गया है 2058 इसका आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब हम कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है? द रेनफॉल इन मिलीमीटर इन अ सिटी ऑन 7 days ऑफ अ सर्टेन वीक वाज रिकॉर्डेड एज फॉलोज। तो यहाँ पर एक हफ्ते के अंदर यानी कि 7 days का रेनफॉल मिलीमीटर में दिखाया गया है एक सिटी का। ठीक है, यहाँ पे डे लिखे गए हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, और यहाँ रेनफॉल दिखाई गई है इन मिलीमीटर में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पार्ट्स में है, इसके भी हमें क्वेश्चनों का जो आंसर है वो हमें पार्ट्स में देना है। ठीक है, पार्ट्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका, फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द डाटा। तो जो डाटा दिया गया उसकी हमें रेंज निकालनी है, और रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। ठीक है, तो हाईएस्ट वैल्यू देखो, हाईएस्ट वैल्यू क्या है इसके अंदर? 12.2 20.5, सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 20.5 माइनस लोवेस्ट वैल्यू 0.0। ठीक है, सबसे लोवेस्ट वैल्यू बेटा 0.0। अब इसको माइनस करेंगे, 5 में 0 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, फिर 0.0 में 0 माइनस के 0 20। ठीक है, 20.5 मिलीमीटर इसकी रेंज हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी रेंज हो गई है।
नेक्स्ट हमारे पास फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। तो अब हमें यहाँ पर मीन रेनफॉल निकालना है, मीन रेनफॉल। तो मीन रेनफॉल किसी भी डाटा का मीन निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितने भी हमारे पास ये ऑब्जर्वेशंस हैं इनका हमें सम करना है। तो इनको प्लस कर लेंगे, 0.0, 12.2, 2.1, 0.0, 20.5, 5.5 एंड 1.0। ठीक है, और नीचे नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, तो कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है बेटा। ठीक है, तो सबको हमें प्लस करना है। तो इनको प्लस कैसे करेंगे, अब यहाँ से आप बहुत से बच्चे पॉइंट वाले सम में गलतियाँ कर देते हैं, तो उनके लिए मैं बता देती हूँ बेटा। 0.0 को देखो, पॉइंट के नीचे आपका पॉइंट होना चाहिए, 0.0 लिखा, फिर अगला क्या है 12.2, 12.2। नेक्स्ट है 2.1, 2.1, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना अपने, 0.0, 20.5, 20.5, 5.5 एंड 1.0। ठीक है, तो इन सबको हमें प्लस कर देना है यहाँ पे। 2 और 1 3, 3 और 5 8, 3 और 5 8, 8 और 5 13, 13 का 3 और 1 कैरी, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 1 11, 11 का 1 और 1 कैरी, 1 और 1 2, 2 और 2 4। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 41.3, 41.3 अपॉन 7। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 41.3 को 7 से डिवाइड करना है, 41.3 को 7 से डिवाइड करेंगे। तो क्या कैसे करेंगे इसको हम, 7 6 जा 42, इसका नियरेस्ट नंबर लेना हमें बेटा, जो बिल्कुल इसके 41 के पास वाला नंबर हो, या तो बिल्कुल डायरेक्ट करता हो या फिर बिल्कुल पास वाला नंबर हो। तो 7 5 जा 35 होता है, 7 6 जा 42 होता है। तो 6 जा पे तो 42 हमारा बड़ा हो गया, नहीं लेंगे हम करेंगे 7 5 जा पे, 7 5 जा 35। ठीक है, तो यहाँ पर 11 में से 5 माइनस करेंगे, 6 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर से अब क्या है हमारे यहाँ पे पॉइंट है, तो पहले हम यहाँ पे आंसर में अपना पॉइंट लगा लेंगे, फिर पॉइंट के लास्ट वाला, पॉइंट के बाद वाला डिजिट ऊपर से उतारेंगे 3। ठीक है, 7 9 जा 63। तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया, मीन रेनफॉल क्या आ गई, 5.9 मिलीमीटर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इसका थर्ड पार्ट में पूछा गया, ऑन हाउ मैनी डेज वाज द रेनफॉल। देखो थर्ड पार्ट क्या है, ऑन हाउ मैनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। कितने दिन, मतलब ऑन हाउ मैनी डेज कितने दिन रेनफॉल मीन रेनफॉल से कम हुई है। ठीक है, तो मीन रेनफॉल हमारा 5.9 मिलीमीटर है, तो 5.9 से कितनी कम रेनफॉल हुई है कितने दिन तक, वो हमें यहाँ पे देखनी है। 5.9 से कम, 5.9 से कम, तो ये एक तो ये हो गई 5.9 से कम, ये बड़ी है ज़्यादा है, ये 5.9 से कम है, ये भी 5.9 से कम है, ये भी 5.9 से कम है, और ये भी 5.9 से कम है। तो कितने दिन कम हुई है बारिश मीन रेनफॉल से, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 डेज। तो इसका आंसर हम लिख देंगे 5 डेज। यहाँ पर आंसर देना आपने 5 डेज। ठीक है, 5 दिन तक रेनफॉल मीन रेनफॉल से कम हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, the heights of 10 girls were measured in centimeter and the results are as follows। तो 10 गर्ल्स की हाइट को यहाँ पर मेज़र किया गया है, 10 गर्ल्स की हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे इसके फर्स्ट पार्ट पूछा गया क्वेश्चन नंबर 9 में, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। तो सबसे जो लंबी लड़की है ना, सबसे लंबी लड़की, उसकी हाइट बतानी है। तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे बड़ी लड़की होगी। ठीक है, सबसे लंबी होगी 135, 150, 139, 128, 151, 132। ठीक है,
तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर हमारा 155 है ना, 50, यहाँ पे 151। तो सबसे टोलेस्ट गर्ल है 151। व्हाट इज़ द हाइट, सिर्फ हाइट पूछिए टोलेस्ट गर्ल की 150, और जो ये हाइट है वो हमें किस में दी गई है, सेंटीमीटर में दी गई है, यहाँ पर हम लिख देंगे सेंटीमीटर, 151 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल, तो सबसे छोटी लड़की शॉर्टेस्ट गर्ल, तो इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 35, 50, 39, 28, 32, 46, सबसे छोटा नंबर है इसमें 28, 128। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 128 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डाटा, इस डाटा की रेंज बतानी है। तो ये सबसे लंबी लड़की है बेटा टोलेस्ट गर्ल, ये सबसे छोटी लड़की है, तो ये हमारी लोवेस्ट, ये हमारी हाईएस्ट वैल्यू हो गई, ये हमारी लोवेस्ट वैल्यू होगी, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो इसकी रेंज होगी। ठीक है, रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास 151 और लोवेस्ट वैल्यू हमारे पास 128। तो माइनस करेंगे, 11 में से 8 माइनस करोगे, 11 में से 8 माइनस करेंगे, 9, 10, 11, 3, यहाँ से कैरी लिया था 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, तो 23 सेंटीमीटर उसकी रेंज हो गई है। ठीक है, व्हाट इज़ द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स, तो जो गर्ल्स हैं उनकी मीन हाइट हमें बतानी है। मीन हाइट, अब मीन निकालने का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। हर क्वेश्चंस में बेटा जब भी आप अपनी फेयर नोटबुक में काम करोगे तो अपनी नोटबुक में आपने फॉर्मूलेस लिखने हैं। हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखोगे तो फॉर्मूला लिखते लिखते आपको याद हो जाएंगे, कभी भी आप फॉर्मूले अपने नहीं भूलोगे। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि नोटबुक में हर क्वेश्चन में आपने अपने फॉर्मूलेस लिखने हैं, जैसे मैं लिखती हूँ। ठीक है, इस तरीके से सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, तो सम क्या है सभी ऑब्जर्वेशन का, देखो 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143 एंड 141। ठीक है, तो ये है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस है। और नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस कितनी लड़कियां हैं, 10 गर्ल्स हैं, तो ये सारी लड़कियां 10 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लड़कियां हैं। तो इन सभी का सम जब आप करोगे तो क्या आ जाएगा, सबका सम करोगे 5 और 9, 5 और 9 14, 14 और 8 22, 22 और 1 23, 23 और 2 25, 25 और 6 31, 31 और 9 40, 43, 44। ठीक है, तो यहाँ पे 44, 4 अपना कैरी है, 4 को ध्यान में रखना, 4 हमारा कैरी है। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंड डिजिट हमारा 3 और 5 8, 8 और 3 9 10 11, 11 और 2 12, 13, 13 और 5 18, 18 और 3 19 20 21, 21 और 4 25, 25 और 4 29, 29 और 4 33, 33 और 4 37। ठीक है, 37 और हमारा 4 कैरी भी था, 37 और 4 कितना हो जाएगा, 37 और 4 41, तो 4 फिर से कैरी है, 4 और 1 5, पहले हम कैरी को ही ऐड कर लिया, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7 8 9 10 11 12 13 14, तो यहाँ पर आ गया 14, 1 4 1 4 और अपॉन में 10 है। ठीक है, यहाँ पर तो देखो बेटा यहाँ पे 1414 को 10 से डिवाइड करना है, तो जब भी हमें किसी नंबर को, ये चीज़ हम करके आए हैं पिछले एक्सरसाइज में, हम ये पिछले चैप्टर में हमने ये चीज़ करी है कि जब भी किसी नंबर को 10 से 100 से 1000 से डिवाइड करते हैं तो जितनी ज़ीरो होती हैं उतने ही राइट साइड से डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ पे 1 0 है बेटा, तो राइट साइड से 1 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, 141.4। ठीक है, ये सेंटीमीटर इसकी क्या आ गई, मीन आ गई है। ठीक है, मीन हाइट आ गई है। ओके, नेक्स्ट हमसे पूछा गया है हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट्स मोर देन द मीन हाइट, तो कितनी लड़कियां हैं जिनकी हाइट मीन हाइट से
ज़्यादा है, मोर पूछा है ज़्यादा, मोर देन पूछा हाइट, ठीक है। तो मीन हाइट है हमारी 141.4, 141 से ज़्यादा है, 141.4 से जो ज़्यादा है वो आपने यहाँ पे देखनी है। तो देखो ज़्यादा वाली 141 से ज़्यादा वाली, तो 141 से ज़्यादा ये है, 141 से ज़्यादा, 141 से ज़्यादा ये है, 141 से ज़्यादा ये भी है, और 41 से ज़्यादा ये भी है और ये भी है, ठीक है। तो कितनी हो गई 1 2 3 4 5, तो 5 गर्ल्स हैं बेटा जिनकी हाइट 141.4 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 गर्ल्स, ठीक है, 5 गर्ल्स। तो यहाँ पर जो हमारी एक्सरसाइज है बेटा 3.1 वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।